आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री शंकर भगवान की जय। आज 30/10/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण को आरंभ से शुरू किया गया है। आज आप रुद्र संहिता के पार्वती खंड में श्रवण करेंगे आरंभ से। नारद जी ने विनम्र भाव से विनीत भाव से अपने पिता ब्रह्मदेव से कहा, दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मखे कथं गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका कथं कृत्वा तपोत्युग्रं पतिमाप शिवं च सा एतन्मे पृच्छते सम्यक् कथय त्वं विशेषतः। हे पितामह ब्रह्मदेव, दक्ष प्रजापति की पुत्री जगदम्बिका सती सनातन धर्म में वैदिक वाङ्मय में और इस संसार का एक नियम है कि जीव अगर जन्म लिया है तो मृत्यु अटल सत्य है, और अगर शरीर छोड़ा है तो जन्म अवश्य होगा। देवता, मनुष्य, तिर्यक या ब्रह्मलोक जाए या भूत प्रेत आदि की योनि में जाए, कोई भी जीव मरने के बाद जन्म न ले ये असंभव है। वह एक ही परिस्थिति में होता है, केवल जो स्थित प्रगस्तदोच्यते, जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, जब वो देह त्यागते हैं तो उनको अगला देह नहीं मिलता, उनको अगला देह यानी कि उनकी उपाधि नष्ट हो जाती है। और ऋते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान को छोड़ करके मुक्त होने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, जो उपनिषदों का सर्वोच्च सिद्धांत है। और उपनिषदों की व्याख्या ही पुराणों में की गई है, स्मृतियों में की गई है, और अन्य जो प्राकृत कवि हैं उनने भी वेद के सिद्धांत को ही उद्धृत किया है। नारद जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति की पुत्री जगदम्बिका सती अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करके फिर कैसे वो हिमालय की पुत्री बनी, और किस प्रकार से उसने महान तप करके और शिवजी को पति के रूप में पाया, यह आप मुझे विस्तार पूर्वक कहें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद,
पार्वती के उत्तम परम पावन तथा पापों का नाश करने वाले चरित्र को सुनो। शिवोहम शिवोहमिति भावयेत। जिस समय परमेश्वरी सती देवी आनंद से शिवजी के साथ हिमालय पर विहार कर रही थीं, उस समय पर हिमालय की पत्नी मेनका सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि से संयुक्त होकर उसे अपनी कन्या मानकर उसकी सेवा किया करती थी। जब पिता से अपमानित सती ने दक्ष की यज्ञाग्नि में अपने शरीर को जला दिया, तब वह परमेश्वरी शिवधाम को प्राप्त हो गई थी। हे नारद, उसी समय हिमालय की पत्नी मेनका ने शिवलोक में स्थित उस देवी की आराधना की। तब सती ने यह विचार किया कि मैं राजा हिमाचल की कन्या बनूं। उनकी साधना से संतुष्ट होकर माता ने उन्हें वरदान दिया, पुत्री बनो, और उन्हें संकल्प कैसे किया कि हिमाचल की कन्या बनकर के जन्म लो। यज्ञ में शरीर का त्याग की हुई वह सती देवताओं द्वारा स्तुति की जाने पर प्रसन्नता से मेनका की कन्या रूप में पैदा हुई। जन्मी जाए हिमाचल गेहा, जहां तहां मुनिन सो आश्रम कीने, जगदम्बा जहां अवतरी, सोपुर बरनिन जाए, सुख संपदा लोक तिहु, रही सकल जग छाए। जगन माता जगत जननी महेश्वरी माने महादेव की पत्नी सती जब हिमाचल, आदि हिमाचल उनके नाम से हिमाचल प्रदेश पड़ा, कैलाश क्षेत्र कैलाश मानसरोवर झील केंद्र में आता है, और कैलाश क्षेत्र के बाहरी भाग में बद्री विशाल भगवान हैं, जहां अलकनंदा बहती है, और कैलाश क्षेत्र के मध्य में गंगा जी बहती हैं। कैलाश क्षेत्र के बाहरी भाग में जमुना जी हैं, और गंगा और मंदाकिनी एक कैलाश के मध्य भाग से हैं, जहां महादेव निवास करते हैं। वह पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। नारद जी के उपदेश से कठोर तपस्या करके पुनः उसने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे पितृदेव, हे महाप्राज्ञ, विद्वानों में श्रेष्ठ मेनका की उत्पत्ति तथा उनके विवाह का वर्णन मैं सुनना चाहता हूं। वह सती मेनका देवी धन्य हैं जिनके गर्भ से पार्वती जैसी कन्या उत्पन्न हुई। अतः वह पतिव्रता धन्य हैं, सभी की मान्य हैं। तो हे पितृदेव, हम पार्वती की मां के विषय में सुनना चाहते हैं, यह प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम पार्वती की माता की उत्पत्ति को सुनो। उनका विवाह कैसे हुआ और चरित्र कैसा है, ये सब पवित्र तथा भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। उत्तर दिशा में पर्वतों में महान हिमालय है। आर्यावर्त की सीमा में हिमालय लास्ट सीमा है आर्यावर्त की। आर्यावर्त क्षेत्र की ध्यान रखना। तो ऐसे आर्यावर्त के उत्तर दिशा में महान हिमालय है, जहां बर्फ ही बर्फ है। नारद, यह पर्वत महान तेजस्वी और बड़ा भारी समृद्धशाली है।
माने ऐश्वर्य संपन्न है हिमालय पर्वत। चर अचर भेद से यह दो प्रकार से प्रसिद्ध है। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म रूप का वर्णन करता हूं। वह पूर्व तथा पश्चिम समुद्रों में अवगाहन करके स्थित है। पूर्व बंगाल तरफ, पश्चिम गुजरात, जो आज पाकिस्तान कहलाता है, पहले ये आर्यावर्त का ही क्षेत्र है, बाद में फिर 1947 में अलग हो गया था, देश बना। तो ऐसे वह पूर्व तथा पश्चिम समुद्रों में अवगाहन करके, अवगाहन माने स्नान करता हुआ, समुद्र के अंदर भी हिमालय है, शिखर इधर है, अवगाहन करके स्थित है। अनेक प्रकार के रत्नों का वह खजाना है। वह पृथ्वी के मानदंड की भांति विराजमान है। पूर्वा परौ तोय निधि सुविगाह्य स्थितो हि यः नाना रत्ना करो रम्यो मानदंड इव क्षितेः। क्षित है पृथ्वी, पृथ्वी का मानदंड है और उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष उगे हैं, अनेक चोटियों से चित्रित है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु तथा तपस्वी जनों से वह घिरा हुआ है। वह सबसे बड़ा हिम का आलय, आलय माने घर है। अनेक आश्चर्य से युक्त देव, ऋषि, सिद्ध, मुनियों का वह निवास स्थान और शिवजी का प्रिय स्थान है। यह अत्यंत पवित्र, आत्मा वाला और तपा स्थान, महापुरुषों को पवित्र करने वाला, तपस्या की सिद्धि को देने वाला, अनेक धातुओं का खजाना है हिमालय क्षेत्र। वह दिव्य रूपधारी, रमणीय, सर्वांग सुंदर विष्णु का अंश रूप है। विकार रहित यह पर्वतराज सज्जनों का प्रिय है। अपने कुल की स्थिति तथा धर्म की वृद्धि के लिए उस पर्वतराज ने अपना विवाह करना चाहा। माने हिमालय ने ही अपना विवाह करना चाहा, जिससे पितरों तथा देवताओं की उपासना हो सके। उसमें सभी देवताओं ने अपने स्वार्थ की सिद्धि देखकर, हे नारद, दिव्यलोक में स्थित पितरों के पास आकर वे कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे पितरों, आप सब प्रसन्न होकर हम लोगों की बात को सुनो। यदि आप लोग देवताओं के कार्य को करना चाहते हैं, ऐसा करने से सबका महान लाभ होगा, देवताओं के दुखों का नाश भी हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर, विचार कर और कन्याओं के शाप का स्मरण कर, जो कन्याओं को शाप लगा था उस कन्याओं के शाप का स्मरण कर पितरों ने उस बात को स्वीकार कर लिया। पितृगण ने विधि पूर्वक हिमालय को अपनी कन्या दे दी, कन्यादान कर दिया, शादी कर दी हिमालय से। पितरों ने अपनी कन्या का दान हिमालय को किया, शादी कर दी उससे। उस मंगल कारक विवाह में महान उत्सव हुआ। विष्णु आदि सभी देवता, मुनिगण आदि वामदेव शिवजी का बुद्धि पूर्वक स्मरण कर वहां आ गए। उन सब ने उस समय अनेक प्रकार के दान देकर वहां बहुत बड़ा उत्सव किया, बड़ा भारी महोत्सव मनाया। जब हिमालय और पितरों ने अपनी कन्या हिमालय को दी तो बड़ा भारी विवाह का कार्यक्रम बड़ा भारी रूप से संपन्न हुआ। पितृगणों तथा हिमालय की प्रशंसा की। सभी देवता तथा मुनिजन प्रसन्न होकर शिव पार्वती का स्मरण करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। इस प्रकार उत्सव को देखकर और विधि पूर्वक विवाह करके पत्नी के साथ हिमालय अपने घर आकर के और प्रसन्न हुए। नारद, मेनका के साथ हिमालय के विवाह की सुखद कथा मैंने कह दी। अब इसके बाद तुम
क्या सुनना चाहते हो? ऐसा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से पूछा। हे नारद, अब इसके बाद में तुम क्या सुनना चाहते हो वो बताओ। ये शिव महापुराण में हिमालय विवाह माने पार्वती के पिता का विवाह, माता पिता का विवाह, हिमालय विवाह वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा होता है। तो हिमालय का जो मेनका है ये पितरों की कन्या है जो हिमालय को ब्याही है। अब यहां पर जो दूसरा अध्याय है उसमें नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप आदर पूर्वक मेनका की उत्पत्ति और शाप का वर्णन कर हमारे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शुणु नारद सुप्रीत्या मेनोत्पत्तिं विवेकतः मुनिवि सह वक्षेहं सुतवर्य महाबुध। तुम विवेकपूर्ण बुद्धि से मुनियों के साथ मेनका की उत्पत्ति को सुनो। मैं कह रहा हूं, हे नारद, दक्ष नाम का मेरा पुत्र है, जो पहले भी आप सुन चुके हैं, माने सती के पिता, माने भगवान शिव की जो पहली शादी हुई थी सती से, तो सती के पिता का नाम दक्ष सुन चुके। तो दक्ष नाम का मेरा पुत्र है जिसका वर्णन मैंने पहले किया था, और उस दक्ष की, जो मेरा पुत्र है, उस दक्ष की 60 कन्याएं हुई जिनसे आगे की सृष्टि हुई। उनका विवाह कश्यप महर्षियों के साथ हुआ। यह सब तुम्हें मालूम है। अब तुम प्रस्तुत कथा को सुनो जो तुमने प्रश्न किया है। उनमें से स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ था। दक्ष की पुत्री जो स्वधा थी, उसका स्वधा का विवाह पितरों के साथ में हुआ था, और उनका विवाह कश्यप आदि महर्षियों के साथ हुआ। ओम, पुनः सुनिए, कन्याएं हुई जिससे आगे की सृष्टि हुई, उनका विवाह कश्यप आदि महर्षियों के साथ में हुआ। यह सब तुम्हें मालूम है। अब तुम प्रस्तुत कथा को सुनो। उनमें से स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ में हुआ था। पितरों को दक्ष ने अपनी स्वधा नाम की लड़की कन्या को दे दिया था, ब्याह दी थी, और उसकी धर्म स्वरूप बाली सौभाग्यशालिनी 3 कन्याएं हुई। स्वधा की 3 कन्याएं हुई, और हे नारद, उनके पवित्र, विघ्ननाशक और मंगलकारक नामों को सुनो। बड़ी कन्या का नाम मैना, मध्यम कन्या का नाम धन्या, अंतिम जो कन्या है उसका नाम था कलावती। ये जो स्वधा के 3 पुत्रियां पैदा हुई, मैना, धन्या और कलावती, 3 कन्याएं हुई। ये तीनों पितरों की मानसी संतानें थीं। माने आजकल की तरह स्त्री पुरुष के मिलन से नहीं, मन से संकल्प मानसी संतान है। ये तीनों कन्याएं अयोनिजा, माने स्त्री के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। उनको 9 महीना गर्भ के अंदर नहीं रहना पड़ा था। अयोनिजा, बिना किसी स्त्री ने इन तीनों कन्या को जन्म नहीं दिया था। ये तीनों कन्याएं अयोनिजा और स्वधा से उत्पन्न होकर संसार में उसकी कन्या कही जाती हैं। इनका नाम स्मरण करने से मनुष्य को सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। ये तीनों लोकों की माताएं, सबकी वंदनीय और सबको आनंद देने वाली ये योगिनियां परम ज्ञान की निधान है। तीनों की तीनों योगिनियां हैं, परम ज्ञान की निधान है। हे नारद, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत दीप नामक विष्णु लोक को देखने के लिए गईं। भगवान विष्णु जहां पर रहते हैं उसका नाम है श्वेत दीप, क्षीर सागर, उसको देखने गईं। वहां विष्णुदेव को प्रणाम कर भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर वे बैठी। वह अनेक लोग आ गए। हे मुनि, उस समय सनक आदि सिद्ध ब्रह्मा के पुत्र भी वहां
आए और उनकी आज्ञा पाकर के बैठ गए। सनकादिक मुनियों को देखकर वे सभी शीघ्र वहां से बैठे हुए देवताओं को प्रणाम कर और खड़े हो गए। नारद परब्रह्म शिवजी की माया से मोहित होकर ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई थी। तीनों बहनों ने इन सब का स्वागत नहीं किया, खड़ी नहीं हुई थी, बैठी ही रही। शिवजी की माया से सभी को मोहित, शिवजी की माया सभी को मोहित कर देती है, क्योंकि उसी के अधीन संपूर्ण संसार है। उसी के अधीन संपूर्ण संसार है। उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके नाम भी अनेक हैं और शिवजी की इच्छा से ही प्रवृत्त होती है, इसमें संदेह नहीं। उसी के वशीभूत होकर उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया, वे केवल उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर बैठी ही रही। तीनों बहनें, मेनका, धन्या और कलावती, मानसी पुत्र, तीनों बैठी रही लड़कियां। और ज्ञानी सनकादिक मुनीश्वर भी उनकी उस अशिष्टता को देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए। शिवजी की माया से मोहित होकर सनत कुमार आदि योगीश्वरों ने क्रुद्ध होकर उन तीनों कन्याओं को शाप दे दिया। सनत कुमार ने कहा, यूयं तिस्रो भगिन्यश्च मूढ़ा सद्वयुनोज्झिता अज्ञात श्रुति तत्वा ही पितृकन्या अपि ध्रुव। तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या होने पर भी मूर्ख हो, सद्ज्ञान से रहित हो, वेद तत्व से शून्य हो। घमंड से तुम खड़ी नहीं हुई, न तुमने प्रणाम ही किया। नर रूप को देखकर तुम मोहित हो गई। तुम स्वर्ग से निकल जाओ। तुम तीनों ही ज्ञान रहित होने के कारण पुरुषों की स्त्रियां बनोगी। देवता होते हुए भी तुमको पुरुष भोगेंगे, यानी कि तुम पुरुषों की स्त्रियां बनोगी। अपने कर्मों के प्रभाव से इस प्रकार के फल को प्राप्त करो। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना सुनकर वे तीनों अत्यंत भयभीत और आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिरकर सिर झुकाकर पितरों की कन्याएं कहने लगीं, मुनिवर्य दया सिंधो प्रसन्नो भव चाधुना त्वत्प्रणामं वयं मूढ़ा कुर्महे स्मन भावतः। हे मुनि श्रेष्ठ, हे दया के समुद्र, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। हमने मूर्खतावश ही आपको प्रणाम नहीं किया है। हे विप्र, हे महामुनि, उसका फल हमने पा लिया है, इसमें आपका दोष नहीं है। अब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, जिससे हम पुनः स्वर्ग को प्राप्त करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, उनके वचनों को सुनकर शिव माया से प्रेरित होकर उस मुनि ने कहा कि मैं अब शापोद्धार विधि को कहता हूं। सनत कुमार ने कहा कि पितरों की तीनों कन्याओं प्रसन्न होकर सदा सुखद तथा शोक नाशक मेरे वचनों को सुनो। तुम विष्णु के अंश स्वरूप, जो भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हिम के आधार पर्वत हिमालय के स्त्री से ज्येष्ठ कन्या पार्वती होगी। धन्या नाम की दूसरी कन्या, जिसे योगिनी भी कहते हैं, यह राजा जनक की पत्नी होगी और इसकी कन्या सीता नामक महालक्ष्मी होगी। छोटी कलावती द्वापुर के अंत में वृषभान नामक वैश्य की पत्नी होगी और इसकी कन्या का नाम राधा होगा। ये राधा की माता बनेगी, धन्या सीता की माता बनेगी और मेनका पार्वती की माता बनेगी। बिना कष्ट मिले किनको कहां महत्व प्राप्त होता है। सत्कर्म करने वालों का जब दुख समाप्त हो जाता है तो उन्हें अनुपम सुख मिलता है। तुम सब पितरों की कन्याएं स्वर्ग में विलास करने वाली हो और विष्णु भगवान का दर्शन करने से तुम्हारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। इतना कहकर क्रोध रहित हो जाने पर भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाले
शिवजी का स्मरण कर वे फिर कहने लगे, प्रेम से एक बात और सुनो, मेरी बातें सदा सुख देती हैं। शिव में भक्ति रखने वाली तुम सब बार बार धन्य हो, मान्य हो, पूज्य हो। मेनका की पुत्री जगदंबिका देवी पार्वती कठोर तप करके शिवजी की पत्नी बनेंगी। धन्या नाम की कन्या सीता को जन्म देगी, जो श्री राम की पत्नी होगी। लोक व्यवहार का आश्रय लेकर श्री राम के साथ विवाह करेंगी। कलावती की कन्या जो राधा होगी, वो साक्षात गोलोक में निवास करने वाली गुप्त प्रेम पाश में बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी बनेंगी। राधा कृष्ण की पत्नी बनेंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार से कहकर वह मुनिवर सनत कुमार भाइयों के साथ वही अंतर ध्यान हो गए। हे तात, पितरों की मानसी कन्याएं वे तीनों बहनें पाप रहित होकर पुनः अपने धाम को चली गईं। शिव महापुराण में पूर्वगति वर्ण नामक दूसरा अध्याय यहां तक होता है। आज की कथा 2 अध्याय के छोटे छोटे अध्याय थे, इसलिए 2 अध्याय कथा हुई। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। शिप्रे मात की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।